Good evening, good evening, everyone. So today we are here to first of all, thanks to all to connect this meeting, this yoga session, and today we are here to celebrate the International Yoga Day. So we are all know very well कि योगा इवन हमारे सोल में जो शुद्धता आती है, तो योगा सेशन जो है बेसिकली द प्योर योर बॉडी एंड प्योर योर सोल आल्सो, and it is the combination of the breathing technique and stretching of the muscle and the muscles and some strengthening exercises with some yoga postures. So breathing exercises, as you all know, it will help to increase our oxygen consumption and SpO2 level also. So it will help to reduce the fat deposition, and it will help to reduce the weight loss also, because fat fat molecules जो है वो oxidation process होता है when we do some yoga session or yeah, anything type of exercises. So during these oxidation process, we need the oxygen consumption, oxygen basically. So it is definitely yoga session will help to reduce the weight also with the these combination of breathing exercises and stretching and the muscle strengthening exercises, and stretching of the muscle will is help to reduce your cholesterol level and increase the blood circulation of the body and help to improve the heart also. And definitely the last one is the strengthening exercises. Strengthening exercises will help to increase our bone density. अगर किसी पर्सन को माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस है, जनरली फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज जो है वो कैल्शियम बनना बॉडी में बंद हो जाता है, एंड विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं. सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, माइल्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उसमें रिकमेंड की जाती हैं. तो मसल्स की स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी की जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो दैट्स वाई yoga and yoga session या yoga asana will help to improve our whole body. तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए. एंड आप सबको कुछ ना कुछ योगा सेशन सब करते ही हैं, डेली बेसिस पे करते होंगे. बट टुडे मैं जो है आपको कुछ योगा फ्यूजन्स बताऊंगा, क्योंकि योगा के अनुलोम विलोम एंड ऑल सारी चीज़ें जनरली सबको अभी आती हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके गया हूँ कि योगा फ्यूजन मीन्स कि योगा पोस्चर्स means कि some help with the yoga breathing technique and some strengthening exercises with postures, जो आपके पूरी weight loss में help करती हैं, and some help to reduce the inches, and it will improve the stamina of the lungs and improve the bone density also. तो मैं आज कुछ योगा फ्यूजन्स बताऊंगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद आप लोग जो पोस्चर्स करते होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. तो इसमें सिंपल क्या करना है, अपने कंधों को पीछे, मेरा पोस्चर देखिएगा, पहले कंधों को पीछे ले जाते हुए हाथ को आगे लाते हुए और फिर उसी पोस्चर में ऐसे बैठ जाना है. तो इसमें हम ब्रीदिंग कैसे करेंगे, जब हम अपने शोल्डर्स को बैक साइड मूवमेंट देंगे तो वी इनहेल करना है. इनहेल थ्रू नोज एंड एक्सहेल थ्रू माउथ. सो लाइक दिस. फिर ऐसे बैठ जाना है. सो यू कैन प्रैक्टिस इट ऑल्सो विथ मी. स्टार्ट. आगे की तरफ थोड़ा बेंड होना है. और जब एक्सहेल करेंगे तो
कोशिश करनी है कि लंग्स की पूरी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर आ जाए। टेन टाइम्स। नाउ योगा सेशन, योगा में एक बहुत ही प्रैक्टिस की जाती है ओम उच्चारण की। तो बेसिकली ओम जो उच्चारण होता है, ये कहा जाता है कि हमारे पूरे बॉडी के वाइब्रेशंस दिए जाते हैं ओम का उच्चारण करने से। तो जो अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, इवन जो हमारी हार्ट की रिदम होती है या हमारी आर्टरीज की रिदम्स होती हैं, उसको प्रॉपर एक रिदम में चलाने में बड़ा हेल्प करती है। तो अब इसको जो है जनरली हम सीधे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साथ क्या किया है, ब्रीदिंग भी आप ले सकते हो। तो लाइक दिस, हाथ को ऐसे ऊपर नमस्ते मुद्रा में इस तरीके से आना है। अब देखिए क्या करना है, सांस भरा हमने एंड ओम का उच्चारण करना है और पूरी सांस को बाहर निकालना है। ओ एंड रिलैक्स। तो इसको आप जो है कम से कम 7 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। और ड्यूरिंग दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर थोड़ा सा भी अगर लगे कि डिजीनेस हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए आपको पॉज देना होगा, रेस्ट करना होगा। स्टार्ट अगेन। बाद ये बताए थे योगा कर जूम पे चल। अरे तीखा नहीं, तीन अरे Doctor, unmute yourself. हाँ, yes. Now, अभी आवाज मेरी आ रही है? I'm audible? Yes, doctor. Start again. You feel, अब मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके ओम का जब उच्चारण करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आता है। इट इज अ पॉजिटिव वाइब्रेशन जो पॉजिटिव साइंस को डेवलप करता है हमारी बॉडी में। स्टार्ट अगेन। वही बन तो इसे आप 5 to 7 टाइम 10 टाइम जितना भी जिस स्टेमिना के हिसाब से आप रिपीट कर सकते हैं। सो अब हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग मीन्स की स्टार्ट विद द हैंड ऑल्सो। तो इसमें ऐसे नमस्ते मुद्रा में आना है और अपने हाथ को नीचे की तरफ बेंड करना है। तो बेंड इस तरीके से होगा कि एल्बो जो है आपकी स्टेबल रहे और रिस्ट का मूवमेंट केवल डाउनवर्ड की तरफ हो। तो यू फील सम प्रेशर इन योर रिस्ट। स्टार्ट लाइक दिस, नीचे की तरफ एंड कोशिश करनी है कि हाथ अलग ना हो, हाथ बिल्कुल जुड़े रहे नमस्ते मुद्रा में। एंड काउंट फॉर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax and shake your hand. Yes. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शेक। शेक इसलिए कि जब स्ट्रेचिंग होती है तो यहाँ जो मसल्स होंगी आपके रिस्ट की,
और जो भी नर्व्स होंगी उनको रिलैक्स करने के लिए। अगेन 5 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेक। अगेन ये एक्सरसाइजेस बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो आजकल डेस्क वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनका जो है कंप्यूटर में ज़्यादा काम होता है। एंड जनरली आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, कीपैड पे। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर किया करें। दिन में 2 बार तो कम से कम। तो इनसे जो है हमारे हाथ के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। इन जनरली होता है कि टाइपिंग करते करते जो हमारे फिंगर्स में पेन शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी और ये आगे कभी पेन वगैरह नहीं होगा ड्यूरिंग योर वर्क पीरियड। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेक। अब हमने अपने रिस्ट के पोस्टीरियर यानी कहें कि पीछे की तरफ का पोर्शन स्ट्रेच किया। अब हम आगे की तरफ का करेंगे। तो इसमें हम लाइक दिस ये पोस्चर लेकर के, और हाथ को अभी हम नीचे ले जा रहे थे, इसको हमें ऊपर की तरफ लाना है। एल्बो का जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड होगा, लाइक दिस। तो स्टार्ट, यू फील सम स्ट्रेच एंड एंड पॉइंट तक आके होल्ड करना है एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेक। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shake. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 times more. 1 2 3 7 8 9 10. Last time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now fingers. अब फिंगर्स की बारी। फिंगर्स के अभी तो रेस्ट हो गया, रिस्ट होने के बाद फिंगर्स में करेंगे सिंपल। पहले तो मतलब कंप्लीटली इसको स्ट्रेच कर देना है, पूरे पंजे को खोल देना है, जितना टाइटली आप ओपन कर सकते हैं। एंड काउंट 1 2 3, हम अंदर की तरफ लेके और मेक अ फिस्ट एंड प्रेशर देना है, नो मेक अ फिस्ट एंड स्क्वीज टाइटली। 1 2 3 रिलैक्स। Again stretch 1 2 3, squeeze, make a fist and relax. 1 2 3, 1 2 3, relax. Again 1 2 3, 1 2 3, relax. And last time again shake your hand. Now अब मैं नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग भी कुछ कराऊंगा। तो जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो भी इसे कर सकते हैं, एंड विद शोल्डर ऑल्सो। जिनको सर्वाइकल का है, इवन शोल्डर में अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर का भी प्रॉब्लम है तो वो भी इस स्ट्रेचिंग पोस्चर्स को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमें ये मूवमेंट देना है नेक का, लाइक दिस। और जब आप अपने गर्दन को, जैसे मैं राइट साइड बेंड कर रहा हूँ, तो आप अपने शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो यू फील सम स्ट्रेचिंग। तो इसको आप अपने एक हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हैं, और लाइक दिस, गर्दन को नीचे की तरफ प्रेस किया, कंधे को, शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस किया एंड स्ट्रेच। काउंट 1 2 3 4 5। धीरे से छोड़ देना है, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है,
स्लोली स्ट्रेच करके स्लोली रिलीज करना है. नाउ अपोजिट साइड. 1 2 3 4 5. Relax. So 5 times each side. 1 2 3 4 5. Relax. 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 Now, अब दोनों हाथों को इस तरीके से ग्रिप करना है, लाइक दिस, एंड और इसको पुल करना है अपोजिट साइड में. जैसे मैं ये ऐसे ग्रिपिंग है तो इसको लाइक दिस अपोजिट साइड में पुल करना है. यू फील some pressure and stretching in your hand and shoulder also. So let's start. 1 2 3 4 5. Relax. अब एक बार इससे और एक बार जस्ट अपोजिट. और मेक श्योर जो ये मेरा हाथ का पोस्चर है फोर आर्म्स का, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट. तो इसको चाहे आप स्टार्टिंग में किसी मिरर के सामने बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो स्टार्ट अगेन. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. 1 2 3 4 5. Relax. 1 2 3 4 5. Relax. So 5 times करके इससे स्टार्टिंग विद 5 times, देन उसके बाद यू कैन इंक्रीज टू 10 ग्रेजुअली. नाउ अब सिंपल सा है शोल्डर मूवमेंट. ये हम सब करते ही हैं उनके घर पे, बड़ा कॉमन सा है. को लेकर के अपने हाथ को टच करना है शोल्डर पे, को मूवमेंट देना है कंधों का. तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि पूरा मूवमेंट होना चाहिए. लाइक जैसे अब पूरा टच हो जाए एल्बो, एंड तो फिर पूरा पीछे की तरफ ले जाना, जितना पीछे चला जाए, एंड मेक अ बिग जीरो लाइक दिस. 1 तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट देना है. योगा पोस्चर्स करते समय या स्ट्रेचिंग करते समय आपको एक्सरसाइज पोस्चर्स का ध्यान बहुत देना है. रॉन्ग पोस्चर्स नहीं होने चाहिए, वरना मसल स्ट्रेच हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट इट विल पेन. Yes, like this, and opposite circle, make a zero. Yes. And relax. अब थोड़ी देर के लिए आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं. नाक से सांस अंदर लेना, मुंह से बाहर निकालना. नाउ अगला पोस्चर बहुत ही सिंपल सा है. हाथ का मूवमेंट ये ऐसे लाइक ये 90 डिग्री हाथ को सामने लाना है, और ये हमारा जो मेरा जैसे राइट हैंड है इसको ऐसे बेंड करना है, एंड लाइक दिस अपने थंब को ग्रिप करना है. मैं फिर से दिखा देता हूँ. ये ऐसे लिया, सामने लाए, ये वाला हाथ नीचे से बेंड करके ले गए. किसी का पकड़ में आएगा, किसी का नहीं आएगा, बट ट्राई टू मेक दिस पोस्चर. और सांस भरनी है और छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड होना है, लाइक दिस. एंड कम बैक. इस तरह अपोजिट. अब ये वाला हाथ हमने ये पोस्चर लिया, पीछे से ग्रिप किया,
Nasally through nose and exhale through mouth. Come back. फिर से लेना है। आपको फील होगा आपका टमी बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेस होगा। Again. ओके अब अगर इस तरीके से अगर कोई बेंड नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो जस्ट ट्राई टू मेन लाइक दिस पोस्चर, नमस्ते पोस्चर में है। ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अपने एल्बो से टमी को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर ये वाला पोस्चर नहीं हो पाता है तो नाउ अब आपको इस पोस्चर चेंज कर लीजिए। अब मैं जो ये पोस्चर बताऊंगा स्ट्रेचिंग होगी, होल्ड एंड रिलैक्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इट विल हेल्प टू reduce your tummy inches and it will help to reduce your thigh inches। इसमें भी हेल्प करता है। तो सिंपल सा है, स्ट्रेच करना है, बिल्कुल पोस्चर पे आना है, ये हाथ को ऐसे रखना है और इसको पूरा स्ट्रेच कर देना है जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच एंड होल्ड 1 2 3 4 5। वापस आना है एंड उसके बाद अपने स्पाइन को रोटेट कर देना है पीछे की तरफ जितना आप जा पाए एंड कम बैक। इट इज वन कंप्लीट वन सेटअप। सो स्टार्ट अगेन। स्ट्रेच 1 2 3 4 5। Relax. Start again. Stretch 1 2 3 4 5। Relax 3। मैं 5 टाइम्स आपको बताऊंगा, आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। Stretch stretch stretch। Twist your spine and come back। ये पोस्चर में ट्विस्टिंग करते समय या स्ट्रेचिंग लेते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है तो स्ट्रेट रहे। इसमें ऐसे बेंड होकर के नहीं करना है, इससे बेंड होकर ऐसे पीछे की तरफ मूवमेंट दे रहे। नो, स्ट्रेट योर स्पाइन एंड बेंड। फिर जो है जितना भी बेंड हो, जैसे मेरा देखिए मैं पीछे पूरा नहीं जा पा रहा हूँ, जितना जा पा रहे हैं उतना काफी है, क्योंकि पूरा बेंड होगा भी नहीं क्योंकि हमने इस तरीके से पोस्चर लिया हुआ है। तो बट ट्राई टू स्ट्रेट योर स्पाइन। तो क्लास बच्चा ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ट्विस्ट, कम बैक। नाउ अब इसी पोस्चर में रहते हुए हाथ को ऐसे पीछे की तरफ एंड बेंड हो जाना है। जब बेंड होंगे तो अपने टमी को अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। तो सांस खींचते जैसे टमी अंदर की तरफ दबी होनी चाहिए। तो बेंड और आगे की तरफ देखना है जितना देख सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड, कम बैक एंड अगेन ट्विस्ट। फिर से ओके।
10 टाइम्स 7 टाइम्स कर सकते हैं। अब मैं भी राइट साइड में था, अब यही सेम चीज आपको लेफ्ट साइड से करनी है। Stretch 1, 2, 3, 4, 5. Come back. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. 1, 2, 3, 4, 5. Come back. 1, 2, 3, 4, 5. And this posture, tummy under and bending under. 1, 2, 3, 4, 5. Bend. Relax. Come back. Come back. Last. Come back. एंड उसके बाद बीच बीच में आपको डीप ब्रेथ लेते रहना है। सो टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम नोज। अब स्टैंडिंग पोस्चर में भी मैं कुछ बता देता हूँ। मूवमेंट देना है ये, मेरा लेग मूवमेंट पे ध्यान रखिएगा। और मैंने पैर को थोड़ा आगे की तरफ किया, आई थिंक सबको विजिबल होगा। एंड हाथ को पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड बिल्कुल ऐसे ही बेंड हो जाना है, सामने देखते हो। ओके, ये करने के बाद होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। कम बैक। रिलैक्स। दूसरी तरफ मोमेंट ये लिया, बैक 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसकी जैसे कि अभी तो आप करा रहे हैं, हम लोगों ने कर लिया, फिर जैसे बाद में फिर जैसे कि भूल जाएंगे तो क्या हम लोग को इसका रिकॉर्डेड सेशन क्या मिलेगा? Ma'am, you'll get the recorded version. या ओके। Doctor, we are left with 5 minutes. ओके, तो जैसे ही सेशन खत्म होता है तो रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज री लॉग इन अगेन। तो मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा, सब लोग फिर से री लॉग इन कर लीजिएगा, तो फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा क्या आगे। नो अगेन 1, 2, 3, 4, 5। One, 2, 3, 4, 5। तो ये एक पोस्चर था। अब इसी में ही हम आगे का क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया इसको जो है 1 वीक तक जैसे आपने प्रैक्टिस करी, तो इसके आगे का स्टेप क्या है वो भी बता देता हूँ। ये लेना है, यस, एंड धीरे से दोनों टच करना है, वापस आना है, फिर टच करना है, वापस आना है, एंड कम बैक। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज्यादा लगेगी। एंड तो प्रैक्टिस करते करते पहले फर्स्ट स्टेप 1 वीक, देन इसके बाद सेकेंड वीक से ये स्टेप कर सकते हैं। सेकेंड, टच,
अब इसमें भी स्पाइन का पूरा मूवमेंट होगा, आपको केवल अपने शोल्डर को नहीं मूव करना है, ट्विस्ट योर स्पाइन विथ योर शोल्डर। से मैं ऊपर की तरफ छत देख रहा हूँ, इतना मूवमेंट होना चाहिए। फिर मैं फ्लोर देख रहा हूँ, यस लाइक दिस, ओके। ये करने के बाद टेक अ डीप ब्रेथ, अब लेट करके मैं आपको कुछ वेस्ट की एक्सरसाइज बताऊंगा। जनरली वेस्ट एलिवेशन होता है, जिसमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं इसको। बेसिकली रिड्यूस योर वेस्ट लाइन एंड यू नो आपकी जो पेल्विक की मसल्स होती हैं यहाँ पे हमारी, या 2 minutes are left. पूरी Less than 2 minutes are left. ओके। तो जो पेल्विक फ्लोर की अभी हम नेक्स्ट जब री लॉगिन करेंगे तो मैं ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दूंगा। तब तक मैं बता देता हूँ कि जो पेल्विक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे यू नो इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर कॉन्स्टिपेशन आल्सो, एंड ऑब्वियसली कि जिनको जो है यू नो यहाँ पे लोअर टमी में सैगिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो ये जनरली मैं 3 तरीके से बताऊंगा। एक सिंपल सा पोस्चर है तो सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन उसको मैं 3 स्टेप बताऊंगा, बिकॉज मैं आज योगा नहीं, मैं योगा फ्यूजन बता रहा हूँ। तो गिरीश आई थिंक डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लेते हैं फिर से। That will be better. That will be better. Okay. तो रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज एक बार अपने सेशन को एंड करके और फिर से रिकनेक्ट करें, और फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ।